हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। वृत्त को बोलते हैं इंग्लिश में सर्कल। इसमें आपको देखना है, ये सर्कल होता है, ये सर्कल का ये जो होता है उसे सेंटर बोलते हैं, केंद्र। केंद्र से एक रेखा आती है, वृत्त की परिधि को छूती है, जिसको हम बोलते हैं आर, रेडियस, त्रिज्या। और याद रखिएगा, ये जो रहता है इसको बोलते हैं हम सेंटर। यहाँ से एक रेखा आती है, परिधि को छूती है, इसको बोलते हैं रेडियस। रेडियस मतलब होती है त्रिज्या। वृत्त में त्रिज्या असंख्य होती है। आप खींचते जाएंगे खींचते जाएंगे खींचते जाएंगे, आप गिन नहीं पाएंगे, असंख्य होती है। इसको बोलते हैं त्रिज्या। दो त्रिज्या मिलकर बनता है डायमीटर, जिसको हम व्यास बोलते हैं। D = होता है 2R। ये जो अंदर का जो भाग है उसको हम बोलते हैं एरिया। एरिया को हम बोलते हैं क्षेत्रफल। और ये जो जाता है क्वांटम में से, देखिए किनारे किनारे, ये होता है परिधि, जिसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ये तो हो गया आपको वृत्त के बारे में। अब इसमें ये जो होता है इसको बोलते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जिसको हम बोलते हैं व्यास, डायमीटर। यहाँ पर भी करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका जीवा। जीवा मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड। सूत्र होता है आपका पहला, वृत्त का क्षेत्रफल। ये होता है आपका पाई आर का वर्ग। वर्ग इकाई, इसका आंसर वर्ग में आते हैं, जिसके वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, ऐसा करके। दूसरा होता है वृत्त की परिधि। ये होता है 2πr। ये आपका इकाई बस होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, जैसे ये सर्कल है, ये केंद्र है, इसको रेडियस बोलते हैं, ये भी रेडियस ही कहलाता है। इसके अंदर का जो कोण बनता है उसको बोलते हैं त्रिज्या खंड का कोण। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होता है उसको बोलते हैं चाप की लंबाई। लेंथ ऑफ आर्क। और इसके अंदर में जो भाग है ये, इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सेक्टर। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मूला हो जाएगा सेम, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये सेम, ये होता है θ/360, क्योंकि पूरा डिग्री होता है 360। और ये होता है पाई आर का स्क्वायर। इसको लिख दीजिएगा आप, वर्ग इकाई। वैसे दूसरा होता है चाप की लंबाई। ये हो जाएगा θ/360, फिर इसको लिख दीजिएगा 2πr। ये इस तरह से आपका सर्कल के बारे में है। एक और होता है जिसमें आता है आपका अंतः और बाह्य त्रिज्या। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।